हस्तिनापुर एक ऐसा शहर जिसके बारे में मशहूर है कि इस शहर में अगर कोई बाहर से आ जाए ना वो पनपता है, ना उसका कोई बिजनेस चलता है। कुछ दिनों के बाद लुट पिट के वो इस शहर को छोड़कर चला जाता है। जबकि हस्तिनापुर शहर तो पांडवों का शहर है। हस्तिनापुर शहर तो जैन लोगों का तीर्थ स्थल है। लेकिन इसके बारे में ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं कि आए हो लुट पिट के जाओगे, लेकर आओ खाली हाथ जाओगे। हस्तिनापुर में आज तक कोई नहीं बनता। मेरी किस्मत पहुंच गया उस शहर में, हस्तिनापुर में, अपने एक दोस्त के साथ। बात सन 1987 की है। मेरा दोस्त एक अच्छा डॉक्टर है। उसने वहां पर भारत हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल खोल दिया। मेरा सहयोग उसको हमेशा रहता था। वहां पर हस्तिनापुर में बंदर बहुत हैं। सड़क के इस तरफ इधर वाले कौरवों के बंदर, इधर वाले पांडवों के बंदर। आपस में दोनों की खूब लड़ाई होती है, खूब झगड़ा होता है, एक दूसरे को खदेड़ देते हैं। हम लोग वहां खाना बनाते, बंदर हमारे पास आ जाते और खाना मांगते। कई बार तो उठा के ले जाते, रोटियां चपातियां साफ। मैं भी बड़ा आनंद लिया करता था, उन बंदरों के साथ खेलता था, मस्ती में खेलता था। एक दिन मैं यूं ही बाहर बैठा, बंदरों के साथ मूंगफली खाते हुए, उनको खिलाते हुए आनंद ले रहा था। तभी जोर से किसी के डकारने की आवाज आई। देखा तो सामने से एक सांड चला आ रहा है। सांड के गले से यहां से न जाने कोई धारदार चीज लगी होगी, खून टपक रहा है, बह रहा है। अब चूंकि मेरा मन काफी प्यार वाला मन है ना, द्रवित हो जाता है जल्दी, तो मैं एकदम से सांड के पास पहुंचा। बैठ गया बेचारा सांड, पीड़ा से करारा, खून बह रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा तो आंखों में कोरों से पानी पानी टपक रहा है, कुछ पानी सूख गया है और उसकी आंखों में पीड़ा। मैंने अपने 10 वर्षीय बेटे हर्ष को आवाज लगाई। मैं कहा, हर्ष। हर्ष भी दौड़ा हुआ चला आया। उसने भी देखा सांड को। मैं अंदर की तरफ भागा और अंदर से आटा, यानी 3 पेड़े आटे के, एंटीबायोटिक की कुछ गोलियां इसी डाली उसके अंदर, एक आटे के पेड़े के अंदर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, चला आया सीधा सांड के पास। पहले उसको बिना दवा वाला, बिना एंटीबायोटिक वाला पेड़ा खिला दिया। किसी तरह से खा लिया उसने। उसके माथे पे हाथ फेरा, उसके सींगों पे हाथ फेरा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एकदम से उंडेल दिया। उंडेला तो झाग उठी, कराया जोर से, डकारा, और साथ ही साथ मैंने उठा के अपने पास रखा हुआ फिटकरी का पूरा चूर्ण रख के गले का मफलर यूं ही उतारा और उसके गले पे लपेट दिया। थोड़ी देर में खून बहना बंद हो गया। तब तक हर्ष उसके माथे को सहलाता रहा। सांड बेचारा शांत वहां बैठा रहा। तभी हर्ष भागा और पानी लेके आ गया, एक पतीले में पानी। उसने पानी पिया। हमने बाकी के 3 पेड़े भी उसे खिला दिए। कुछ आराम मिला। सांड वहीं रात भर बैठा रहा। सुबह हमने फिर उसको रोटी, चावल, जो भी पड़ा था वो सब उसे दिया। फिर उसके शरीर पर हाथ फेरा, दोबारा उसकी पट्टी कर दी, दवाइयां लगा दी उसे। अब तो सांड का रूटीन हो गया, रोज आता, रोज बिना नागा आता। हम उसकी पट्टी करते, घाव साफ करते, बड़े प्यार से करवा लेता। उसकी आंखें निश्चल आंखें हैं। हर्ष तो उसके गले से लिपट जाता, मैं भी उससे चूम लेता। और धीरे धीरे उस सांड ने हमारे यहां आना कम कर दिया, क्योंकि वो ठीक हो गया था। और एक दिन ऐसा आया कि काफी दिन हो गए हमने सांड को देखा ही नहीं। शायद 10-11 महीने बीत गए। थोड़ा थोड़ा हम भी उसे भूलने लगे। और एक दिन यूं ही मैं और हर्ष मेरठ की तहसील है मवाना में थाने के बिल्कुल सामने है डॉक्टर BM सिंह, हड्डियों के डॉक्टर, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनके यहां गए हुए थे। तभी देखा कि अचानक पूरे पैठ लगी हुई,
लोग सब्जियां बेच रहे हैं, कोई आलू, कोई प्याज, पूरी पैठ लगी हुई, और पैठ में एकदम से भगदड़ मच गई, जैसे लगा कोई तूफान आ गया हो। मैं और हर्ष अभी डॉक्टर बीएम सिंह के क्लिनिक से बाहर निकले ही थे, सामने ही कोतवाली खड़े हुए और हैरान कि हुआ क्या है। अचानक से देखते तो एक सांड दौड़ता हुआ चला आ रहा है। लोगों ने देखा कि हम लोग बीच में हैं, हमें कहने लगे, अरे अरे जाओ 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 जाओ, अंदर घुस जाओ, अंदर घुस जाओ, शटर बंद कर लो, पागल हो गया सांड, इसने कई लोगों को मार दिया है, कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को पटक दिया है, 8-10 लोगों को पटक दिया है। और पूरे चिल्लाहट, चीख पुकार मची हुई। तभी मैंने देखा कि एक औरत बिल्कुल यंग, उसके पास एक छोटा सा बच्चा गोद में, और वो भी खड़ी है। अब किसी की हिम्मत नहीं। अचानक हर्ष ने मेरा हाथ खींचा और मुझे बिल्कुल उस सड़क के बीच में लाके खड़ा कर दिया। सांड हमारे पास से गुजरा बिल्कुल तूफान की तरह, बहुत तेजी से गुजरा, और ऐसे लगा जैसे ब्रेक लगते हैं, घिसटते हुए सांड रुक गया, हांफने लगा, मुंह से उसके झाग, पानी बह रहा है, आंखों से भी पानी बह रहा है। सांड मुड़ा, हर्ष दौड़ा और उसके जाके गले लिपट गया। सांड बिल्कुल शांत, लेकिन उसके मुंह से अब भी झाग, लंबी लंबी सांसें, हाँफ रहा हो जैसे ही। मैं भी पास में पहुंचा, मैंने भी उसको प्यार से सहलाया, सांड को। वो बच्ची और उसकी मां दोनों बच गए। इधर से पुलिस वाले सामने से निकल के आ गए, इधर से लोग इकट्ठे हो गए कि ये क्या हुआ। लोग हैरान, परेशान, इस सांड ने इनको कुछ नहीं कहा। अरे ये वही सांड था जिसकी कभी गर्दन कट गई थी, जिसके खून बह रहा था, और हर्ष ने उसे आटे के पेड़े खिलाए थे, रोटी खिलाई थी। हर्ष का तो वो प्यारा सांड। हैरानी की बात, जानवर प्यार की भाषा समझते हैं, प्रेम की भाषा समझते हैं। लोगों ने बताया कि इस सांड के ऊपर कुछ शरारती बच्चों ने पहले तो इसे पत्थर मारे, फिर इसके ऊपर पटाखे, दिवाली वाले बम होते ना, वो मारे इसको उठा के, तब ये भड़का, और भड़कने के बाद उसने तांडव कर दिया था। लेकिन उस ईश्वर की कृपा के साथ साथ, उस प्रेम की कृपा के साथ साथ आपने भी देखा, हमने भी देखा, सभी लोगों ने देखा, पुलिस वाले भी हमारा धन्यवाद करते हुए आगे कि आप ना होते तो ना जाने और कितना ये तांडव करता। सांड को हमने प्यार से सहलाया और चुपचाप शांत होकर अपने रास्ते पे चला गया, और उसके बाद हम लोग भी वापस हस्तिनापुर चले आए।